हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, 7/c2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि ये पेयर कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होने के लिए कुछ कंडीशन हमें याद रखनी होती हैं। जैसे कि अगर हमारी कंडीशन ये आ रही है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो तब ये पेयर कंसिस्टेंट होगा। और अगर ये कंडीशन आती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो तब भी ये कंसिस्टेंट होगा। तो जब भी वन सॉल्यूशन होता है या बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तब लाइंस को कंसिस्टेंट कहा जाता है। और अगर हमारी ये कंडीशन आती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इनकंसिस्टेंट पेयर होता है। तो ऐसी कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये दो जो कंडीशन हैं ये कंसिस्टेंसी के लिए हैं और ये कंडीशन है इनकंसिस्टेंसी के लिए। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन के लिए a1/a2 हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, b1/b2 हो जाएगा 2/-3 2/-3 और c1/c2 हो जाएगा 5/7। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ रही है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर a1/a2 तो 3/2 है और b1/b2 2/-3 है। तो ये इसका रिवर्स भी हो रहा है और माइनस का साइन भी है यहाँ पर, तो ये नहीं है इक्वल इसके। तो ये कंडीशन यहाँ पर आ रही है। तो ये कौन सी कंडीशन है? कंसिस्टेंसी की कंडीशन है यहाँ पर, ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पर लिखेंगे सो दैट लाइन्स आर को कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए a1/a2 हो जाएगा 2/4, a1/a2 हो जाएगा 2/4। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाता है 1/2। और b1/b2 होगा यहाँ पर -3/-6, -3/-6। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। माइनस दोनों तरफ माइनस माइनस है तो माइनस का साइन हट जाएगा। और c1/c2 यहाँ पर हो जाएगा 8/9, 8/9। तो यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है वो कंडीशन क्या आ रही है a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो c1/c2 यहाँ पर 8/9 है और ये दोनों इक्वल हैं 1/2 1/2। तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन आ रही है? ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन आ रही है जब लाइंस क्या है, पैरेलल है, यानी कि नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट आ गई ये लाइंस। तो यहाँ पर लिखेंगे सो दैट लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। तो सेकंड सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड पेयर है लाइंस का 3/2x + 5/3y इक्वल टू 7 एंड 9x - 10y इक्वल टू 14। तो यहाँ पर बच्चों हम पहले क्या करेंगे, इसको हम सिंपल फॉर्म में ले आएंगे। मतलब कि यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में है 2 और 3, इनको पहले हटा लेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं ये। तो यहाँ से 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हट जाएगा। और 3 को भी हटाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
पूरी इक्वेशन में, तो 3 भी हट जाएगा। तो यानी कि अगर हम 6 से कर दें इसको मल्टीप्लाई, तो ये डिनोमिनेटर में ये 2 और 3 हट जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x हो गया। ये 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y। तो ये हो जाएगा 6 7 जा 42। तो ये हमने क्यों करा है, ये डिनोमिनेटर को हटाने के लिए करा है, ठीक है, ताकि इसको हम आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब ये आ गई एक इक्वेशन और एक इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ रेशियोज लिख लेते हैं, a1/a2। तो a1/a2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर a1 9 है यहाँ से, और दूसरी इक्वेशन में भी यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पर। b1/b2, b1 यहाँ पर 10 है और b2 कितना है, -10 है। तो ये आ रहा है यहाँ पर -1 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन पहले ही हमारी आ गई है, तो हमें c1/c2 निकालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये आ गया है, ये वाली इक्वेशन आ गई है। तो ये कौन सी कंडीशन के लिए होता है, जब लाइन इंटरसेक्टिंग करती है 1 सॉल्यूशन होता है, यानी कि कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। ये वाली कंडीशन आई है हमारी, ये कंडीशन आ गई है। तो हम लिख लेंगे लाइन्स आर कंसिस्टेंट। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैंने कुछ 3 क्वेश्चन आपको करके दिखाए यहाँ पर। तो ये आपकी एक्सरसाइज से करें ये क्वेश्चन। तो बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो सारे क्वेश्चन की वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू।